तो टेंथ इंग्लिश है और टेंथ इंग्लिश में लेसन टू है। लेसन टू का फर्स्ट पार्ट है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसकी समरी समझते हैं, इसके करेक्टर समझते हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो सबसे पहले समरी की बात करते हैं। समरी का मतलब ये है कि एक छोटा सा पार्ट हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द हिस्टोरिक डे when Nelson Mandela became the first black president of South Africa in 1994। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि जो नेल्सन मंडेला थे वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के ऐसे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे जो ब्लैक थे, माने चेहरे से काले थे, शरीर से काले थे। इसके पहले गोरे लोग जो हैं, वाइट्स जो हैं, इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और ये कब प्रेसिडेंट बने? 1994 में। द सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रिटोरिया एंड वाज अटेंडेड बाय मैनी वर्ल्ड लीडर्स। और जो ये समारोह हुआ, इनका शपथ ग्रहण का, स्वतंत्रता का समारोह हुआ जो साउथ अफ्रीका में, वो जगह क्या थी? प्रिटोरिया थी। ठीक है। और वहाँ पर उस सेरेमनी में वर्ल्ड के, जो संसार के बड़े बड़े लीडर्स थे, वो वहाँ पर आए। इट मार्क्ड द एंड ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कॉल्ड अपार्थाइड। और यहाँ से जो रंग भेद की वहाँ पर नीति थी, रंग भेद की नीति का मतलब था कि काले लोगों और गोरे लोगों के बीच भेदभाव था। तो उस भेदभाव को इस दिन से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्योंकि वहाँ पर गोरे लोग राज करते थे, गोरे लोग शासन करते थे और काले लोगों का शोषण करते थे। तो कब ये समाप्त हुआ? जैसे ही ये नेल्सन मंडेला 1994 में प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, वहाँ पर एक जो है डेमोक्रेसी हो गई, लोकतंत्र हो गया, और ये सिस्टम जो है अपार्थाइड का, वो ख़त्म हो गया। अपार्थाइड का मतलब क्या बताया मैं? रंग भेद। क्या बताया? रंग भेद, माने रंग के आधार पर भेदभाव करना, वो क्या कहलाता था? अपार्थाइड कहलाता था। मंडेला remembered the long struggle and sacrifice made by many freedom fighters for equality and justice। और यहाँ पर जो है मंडेला ने उन चीज़ों को याद किया कि कितना संघर्ष करना पड़ा। कोई सिस्टम यदि चलाया आ रहा है, उस सिस्टम को बदलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कैसे कैसे हमारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, है ना? कैसे कैसे यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई। उन चीज़ों को क्या करते हैं? याद करते हैं। किस लिए? इक्वलिटी के लिए, कि भैया जो रंग के आधार पर आप भेदभाव करते हो, भेदभाव न करो। जस्टिस के लिए, मतलब एक दूसरे से न्याय के लिए, उनको आत्मसम्मान के लिए, ये सारा कुछ उन्होंने संघर्ष किया। उस स्ट्रगल को आज मंडेला क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। He explained that courage does not mean the absence of fear। उन्होंने समझाया कि जो करेज होता है ना, उसका मतलब ये है कि आप डरो नहीं। डर के आगे क्या रखो? जीत। डर के आगे क्या रखो? जीत। वही वीरता है, वही साहस है, करेज है। साहस, करेज का मतलब यहाँ पर क्या समझना है? साहस। तो साहस किसी डर का नाम नहीं है। डर के आगे किसका नाम है? जीत का, है ना? ये क्या बोलेंगे? अब्सेंस ऑफ फियर, है ना? डरना नहीं है। साहस का मतलब क्या है? डरना नहीं है। करेज का मतलब ये है, बट द एबिलिटी टू ओवरकम इट। बल्कि इस डर को क्या करना है? जीतना है। डर को क्या करना है? जीतना है। कई बार हम सोचते हैं कि यार हमको ये काम करना है, काम करने के पहले हमको डर लग जाता है, मतलब आपके पास करेज नहीं है, साहस नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस डर को जीतना पड़ेगा, तभी वो काम कर सकते हो। He also said that both the oppressed and the oppressors are not truly free। और उन्होंने ये भी कहा कि जो किसी का शोषण करता है तो वो शोषक कहलाता है ना? ऑपरेसर कहला गया। क्या कहला गया? ऑपरेस।
जैसे गोरे लोग ऑपरेसर कहला गए और जो काले काले लोग हैं वो क्या कहला गए, ऑब्रेस्ट, शोषित कहला गए। दोनों डरे हुए होते, वो वास्तव में फ्री नहीं है। उनको लगता है कहीं ये बवाल न कर दे, क्रांति न कर दे, इस बात का डर उसको रहता है। और उसको डर रहता है कि कहीं ये हमको मारे ना, पीटे ना, हमारा शोषण न करे। इसलिए दोनों तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों डरते हैं, चाहे वो शोषक हो, ऑपरेसर हो, या है फिर क्या हो, शोषित हो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, ट्रू फ्रीडम मीन्स लिविंग विथ डिग्निटी। मंडेला के अनुसार फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है, कि लोग अपने आत्मसम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ क्या करें, जिए। इक्वलिटी, समानता के साथ जिए। एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपुल, और हर लोग एक दूसरे का क्या करें, रिस्पेक्ट करें। इस तरह से ये पूरा जो इसका चैप्टर का समरी था, चैप्टर बड़ा है पर वो छोटी छोटी चीज़ें हमने इसमें क्या कर दी हैं, समराइज कर दी हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो थोड़ा थोड़ा मैं पूछ लेता हूँ, तो किस नीति का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ समापन हुआ, कौन सी नीति खत्म हो गई, रंग भेद। रंग भेद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अपार्थेड। साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक प्रेसिडेंट हैं कौन थे फर्स्ट, नेल्सन मंडेला। कब वो बने, 1994 में। और कब जो है ये किस जगह पर सेरेमनी हुई, कहाँ पर हुई, प्रिटोरिया में हुई। इसके लिए क्या करना पड़ा, ए लॉन्ग स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों का सैक्रिफाइस देना पड़ा उनको। अब यहाँ पर जो है करेज क्या है, अब्सेंस ऑफ फियर एंड ओवरकम इट। क्या, अब्सेंस ऑफ फियर एंड ओवरकम इट, है ना। डर के आगे क्या रखना है, जीत को रखना है। ठीक है। तो इनके अनुसार फ्रीडम क्या है, जिसमें डिग्निटी हो, जिसमें इक्वलिटी हो, और सभी के लिए क्या हो, रिस्पेक्ट हो। इस तरह से इस चैप्टर का जो है मतलब था। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं और उसको समझते हैं। तो यहाँ तक देखिए, अपार्थेड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब अपार्थेड क्या है, एक सिस्टम है, समाज का सोशल सिस्टम है, रेशियल सिस्टम है, जो लगातार चलते आ रहा था, जिसमें गोरे और काले का हम क्या करते थे, भेदभाव। रंग के आधार पर हम, रंग के आधार पर लोगों का क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, सेपरेट करते थे। अरे वो काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, एक दूसरे को हम अलग करते थे। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपार्थेड। मंडेला स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और इससे छुटकारा पाने के लिए मंडेला को 30 ईयर्स तक जेल में रहना पड़ा। कितने साल, 30 ईयर्स तक ले रखना पड़ा। मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। जब ये देश आज़ाद हुआ साउथ अफ्रीका, है ना, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने, मंडेला बने। फिर है द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। जो समारोह था, है ना, राष्ट्रपति के शपथ का क्या करना था, समारोह था, ये स्वतंत्रता समारोह था, वो कहाँ पर हुआ था, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग है जिसका नाम क्या है, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर, वहाँ पर ये हुआ था। फिर है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज मीन्स ट्रिम्फ ओवर फियर। तो यहाँ पर मंडेला के अनुसार करेज का मतलब क्या है, करेज का मतलब है ट्रिम्फ ओवर फियर। ट्रिम्फ ओवर फियर का मतलब हो गया कि हमको डर को क्या करना है, जीतना है। डर के आगे क्या है, जीत है। मंडेला ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला ने एक पार्टी ज्वाइन की थी, उस पार्टी का नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसको एएनसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एएनसी। अकॉर्डिंग टू मंडेला, लव कम्स नेचुरली टू हर्ट। मंडेला के अनुसार जो प्रेम होता है वो अपने आप होता है। जैसे हम किसी को दुख करके दुखी देखते हैं तो हमको लगता है यार ये बहुत दुखी है, ये अपने आप आता है ना। तो लव कैसा आता है, नेचुरली आता है। ठीक है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। यदि आप अच्छाई करोगे तो अच्छाई को तो छिपाया जा सकता है, लेकिन इसकी आग को बुझाया नहीं जा सकता है।
आपकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? अच्छाई होती है, वो हमेशा दूर तक फैलती है, गुडनेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगला पार्ट इसका देख लेते हैं। द स्पेक्टाकुलर रे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्लेड बाय मिलिट्री। अब देखो, जो वहाँ पर जेट थे, हवाई जहाज़ थे, तो अपने पूंछ की तरफ से धुएं निकाल रहे थे। उस धुएं में जो अफ्रीका का फ्लैग है, झंडा है, नेशनल फ्लैग, वो दिखाया गया था। ठीक है, तो वो किसके द्वारा दिखाया गया था? मिलिट्री के द्वारा। जो वहाँ की सेना थी उन्होंने जेट को उड़ाया, जेट के पीछे में जो कलर है, धुआं है, उसको भरा, तो जो कलर होता है वो कलर उन्होंने वहाँ पर निकाला। तो इस तरह से ये काम किसने किया था? मिलिट्री ने। नेल्सन मंडेला वाज एकम्पनीड बाय हिज डॉटर। अब नेल्सन मंडेला जो वहाँ पर समारोह में आए थे, सेरेमनी में आए थे, तो किसके साथ आए थे? अपनी डॉटर के साथ। और उस डॉटर का नाम क्या था? जेनानी। जेनानी वाज द डॉटर ऑफ द नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम क्या है? जेनानी है। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो दूसरे के जो स्वतंत्रता खाता है वो घृणा का अधिकारी होता है। घृणा के अंदर उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, उससे प्रेम करने लायक नहीं है। जो हमारी स्वतंत्रता छीने, हमारा फ्रीडम छीने, उससे क्या करना चाहिए? हेटेड करना चाहिए। चलिए इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, इसके बारे में और कुछ समझते हैं क्या है। मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कब बने? 1994 में। फिर यहाँ देखते हैं, द चैप्टर डिस्क्राइब्स द एंड ऑफ अपार्थेड। ये चैप्टर ये बताता है कि यहाँ से रंग भेद की जो नीति है, अपार्थेड है, वो समाप्त हो रहा है। अपार्थेड वॉज ए सिस्टम वेयर ब्लैक पीपल वेयर ट्रीटेड अनफेयरली। अपार्थेड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें काले लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक हम ले लेते हैं, इसी में जो है ये है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन में देखिए, इनॉग्रेशन सेरेमनी माने उद्घाटन समारोह या स्वतंत्रता समारोह जो हुआ था उसको हम यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी बोल रहे हैं। मंडेला टुक ऑथ एज ए प्रेसिडेंट इन प्रिटोरिया। मंडेला ने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। ओथ माने क्या होता है? शपथ। ठीक है, किस रूप में ली? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जैसे होते हैं। और कहाँ ली? प्रिटोरिया। ठीक है, मैनी वर्ल्ड लीडर्स अटेंडेंस द सेरेमनी। बहुत सारे जो वर्ल्ड के लीडर्स थे इस सेरेमनी को क्या किए? अटेंड किए, है ना। इट मार्क्ड द एंड ऑफ अपार्थेड एंड द बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये बताता है कि यहाँ पर जो है अपार्थेड का अंत हो गया, रंग भेद का अंत हो गया और डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। डेमोक्रेसी का मतलब जनता का शासन, जनता जो है चुनाव करेगी अपने नेता का। ठीक है, अब थोड़ा सा अगले पैराग्राफ में, ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम ऑफ फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स को उन्होंने कैसे श्रद्धांजलि दी, ट्रिब्यूट किया। मैंडेला रिमेंबर्ड मैनी पीपल हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स एंड फ्रीडम। मैंडेला ने उनके लाइफ्स को, सेक्रीफाइस को और फ्रीडम को क्या किया? रिमेंबर किया। मीनिंग ऑफ करेज, करेज के मीनिंग को भी यहाँ पर समझाया गया है। करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको डर से भागना नहीं है, उससे लड़ना है। ठीक है, करेज मीन्स विक्ट्री ओवर फियर। करेज का मतलब होता है डर के आगे क्या होना? जीत होना। अब मीनिंग ऑफ फ्रीडम भी इसमें बताया गया। तो मीनिंग ऑफ फ्रीडम क्या है? मंडेला फर्स्ट वांटेड पर्सनल फ्रीडम। मंडेला चाहता है कि सबसे पहले लोग स्वयं फ्री हों, अकेले ही फ्री हों तो हमारा देश अपने आप ही क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। लेटर ही रियलाइज्ड फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। लास्ट में उन्होंने बताया कि जो फ्रीडम का मतलब है वो सभी के लिए समान अधिकार है, चाहे वो छोटा हो, गोरा हो, काला हो, सबके लिए कैसा अधिकार होना चाहिए? समान, इक्वल राइट्स होना चाहिए। फिर उन्होंने लव और हेट की बात भी की, लव वर्सेस हेट। मंडेला सेड पीपल आर नॉट बॉर्न हेटिंग अदर्स। मंडेला ने कहा कि जो जन्म लेता है इसलिए नहीं लेता है कि हम दूसरों का क्या करें? दूसरों से हेट करें, है ना। हेट इज ए लर्नड, सो पीपल कैन लर्न लव।
ये जो घृणा करना है लोगों को पढ़ाया जाता है, घृणा करना लोगों को क्या करा जाता है, पढ़ाया जाता है। इसलिए प्रेम करना भी उनको क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उसको देख लेते हैं इस चैप्टर में। ये जब आप छोटी छोटी चीज़ें नोट्स कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर बड़ी आसानी से बनेंगे। तो इसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं देखिए। ब्रेव एंड करेजियस, इसमें यह बताया गया है कि बहादुरी कैसे होती है, साहस कैसा होता है। डिटरमाइंड लीडर, लीडर को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए। बिलीवर इन इक्वलिटी एंड जस्टिस, है ना, वो जो है समानता और न्याय में क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। फॉर गिविंग एंड वाइज, लोगों को जो है क्षमा करना चाहिए और बुद्धिमानी रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट कोट्स हैं इसमें कुछ, है ना। करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। करेज का मतलब है कि डरना नहीं है बल्कि जीत हासिल करना है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी ऐसा जन्म नहीं लेता जो दूसरों से घृणा करे, घृणा करना उनको सिखाया जाता है। इस तरह से इसका कोटेशन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये, द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यहाँ पर जो है शोषक को लिबरेट तभी माना जाएगा, स्वतंत्र तभी माना जाएगा जब वहाँ पर शोषित भी क्या हो, स्वतंत्र हो। माने जैसे कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वो स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र तब माना जाएगा जब दूसरे को भी क्या करेगा, स्वतंत्र छोड़ देगा। तो इस तरह से इस चैप्टर का ये मीनिंग था। अगले टॉपिक में हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं 10th इंग्लिश का चैप्टर 2 है, फर्स्ट उसमें टॉपिक है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके पहले हम उस चैप्टर में क्या है, समरी नोट्स और कैरेक्टर्स कोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर देखना है और इसको नोट भी करना है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन MCQs टाइप का है। हु रोट नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस चैप्टर को किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, नेल्सन मंडेला ने लिखा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ। तो नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कहाँ के बने थे, साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, साउथ अफ्रीका है। इसके बाद थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड मंडेला बिकम प्रेसिडेंट। मंडेला किस ईयर में प्रेसिडेंट बने थे, तो ये हो जाएगा 1994। फिर है फॉर द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका वाज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता था, अपार्थेड। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, माने रंग के आधार पर भेदभाव था, उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अपार्थेड बोलते हैं, जो साउथ अफ्रीका में था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं और इसको समझते हैं क्या है क्वेश्चन 5। वेयर डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। तो कहाँ हुआ था ये, प्रिटोरिया में। इनॉग्रेशन जो इनका समारोह था स्वतंत्रता वाला, वो कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में, प्रिटोरिया पर हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखते हैं क्या है इसका आंसर। हु एकम्पनीड मंडेला एट द सेरेमनी। जब समारोह हो रहा था, सेरेमनी हो रहा था, तो उनके साथ कौन था, मंडेला के साथ। तो हिज डॉटर जेनानी, उसकी बच्ची थी, डॉटर थी, उसका नाम क्या था, जेनानी। फिर क्या है, मंडेला स्पेंट अबाउट हाउ मैनी ईयर्स इन द प्रिजन। जेल में मंडेला ने लगभग कितना समय गुजारा। तो ये क्या हो जाएगा, 30 ईयर्स। ये कितना है, 30 ईयर्स है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज मीन्स। मंडेला के अनुसार करेज क्या है, साहस क्या है। तो क्या है इसमें, विक्ट्री ओवर फियर। तो ये हो गया।
फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है पीपल आर नॉट बॉर्न विथ। तो ये बस जो लोग हैं वो जन्म नहीं लेते, किसके साथ नहीं लेते? हैट्रेड के साथ। वो घृणा करना नहीं सीखते, यहाँ आने के बाद ही उनको सिखाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एमसीक्यू में ही। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है ये। द मेन थीम ऑफ द चैप्टर इज, चैप्टर का मेन थीम क्या है, किस बारे में चैप्टर लिखा गया है? तो ये फ्रीडम एंड इक्वलिटी, स्वतंत्रता के बारे में और समानता के बारे में, सबको समान अधिकार मिले। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। मंडेला के अनुसार किसी भी कंट्री की जो वेल्थ होती है ना, वो क्या होती है, उसकी पूंजी क्या है? इट्स पीपल, उस देश के लोग होते हैं। फिर है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया था? तो ये था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर ये है हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वेयर इलेक्टेड, यहाँ पर 2 प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। डिप्टी प्रेसिडेंट कितने, कौन से प्रेसिडेंट? डिप्टी, एक वाइट में था और एक ब्लैक में था। ठीक है, तो जो ब्लैक का था वो थाबो बेकी था और वाइट का था डी क्लर्क। ठीक है। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, जो इंटरनेशनल विश्व के लीडर्स आए थे, नेता आए थे साउथ अफ्रीका में, क्या देखने को उनको मिला? एंड ऑफ अपार्थेड, रंग भेद की नीति खत्म हो गई थी, वहाँ समाप्त हो गई थी। फिर होम डिड मंडेला वांट टू थैंक, मंडेला किनको धन्यवाद देना चाहता है? तो ये कौन है? पैट्रियोट्स, देशभक्ति वालों को, है ना, जो देशभक्ति करते हैं उनके लिए। व्हाट डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, जो यदि आपने किसी का शोषण किया है तो वो क्या बताता है ना, क्या बनाता है? तो हाइट्स ऑफ करेक्टर, ये आपके चरित्र के बारे में बताता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, क्या है ये। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज, वो आदमी जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वो क्या है? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का अधिकारी होता है, उसका कैदी होता है, उससे घृणा करने लायक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट, मंडेला के अनुसार हमारे दिल में कौन सी चीज़ अपने आप आती है? तो क्या आती है? लव। फिर द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्लेड बाय, किसके द्वारा डिस्प्लेड की गई है? ये मिलिट्री के द्वारा। तो यहाँ पर क्या आंसर है? मिलिट्री। फिर है नेल्सन मंडेला वाज अकम्पनीड बाय, नेल्सन मंडेला किसके साथ थे? हिज डॉटर, और डॉटर का नाम क्या था? जैनानी था। इस तरह से ये जो हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। अब कुछ एक्सट्रैक्ट देखते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब उस पाठ की 4-6 लाइन देगा और उस पर आधारित प्रश्न पूछता है, वो भी एमसीक्यू टाइप के रहते हैं। तो देखिए, on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Jenani. On that day I was sworn in as the first black president of the South Africa. The ceremony took place in the Union buildings in Pretoria. Many world leaders attended the ceremony to celebrate the victory of democracy and freedom. It was a proud moment for the people of South Africa. After many years of struggle against racial discrimination, the system of apartheid finally ended. Mandela felt honored and remembered the sacrifice of the freedom fighters who had fought bravely for equality, justice and human dignity. तो आपको ये पढ़ना है और पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगाने किस चैप्टर का है, उसमें चैप्टर थोड़ी ना लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसमें एमसीक्यू दिया रहेगा, उसको हमको सॉल्व करना है। हु एकम्पनीड मंडेला ऑन द स्पेशल डे, तो इसमें आप ढूंढेंगे तो कौन एकम्पनीड किया था, तो इसमें देख लीजिए कहाँ पर मिला है। हाँ, तो कौन से? ये आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हिज डॉटर।
इस तरह से इसके भीतर ही आपको छांटना है। कई क्वेश्चन इसके भीतर मिल जाएंगे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ना भी मिले तो पाठ के अंदर से रहेंगे, इसलिए पाठ को अच्छे से समझना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है मंडेला बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ। मंडेला कहाँ के प्रेसिडेंट बने? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। फिर द सेरेमनी सेलिब्रेटेड द विक्ट्री ऑफ, ये किस चीज़ की विक्ट्री को बताता है ना? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सेलिब्रेशन हुआ था, वो आया था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी हो जाएगा। अब एक्सट्रैक्ट 2 है, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको आप पढ़ लेना और पढ़ने के बाद फिर इसका आंसर देना है। ये देख लेना, करेज है, इंस्पायरेंस है, मिलियन है, डिटर्मिनेशन है, बिलीव्ड है, डिफ़िकल्टीज़ है, कंट्रोलिंग है, ऐसे करके जो शब्द आएंगे तो आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि किस चैप्टर का है। तो चलिए इसका सीधे मैं क्वेश्चन आंसर देखता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको 4-6 लाइन देगा एक्सट्रैक्ट में, फिर आपको क्वेश्चन आंसर देखना है। तो क्या है? करेज मीन्स, तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर? विक्ट्री ओवर फियर। फिर यह है मंडेला स्पेंट मैनी ईयर्स इन, कहाँ पर ये बहुत समय गुजारे? प्रिजन में, जेल में। मंडेलास करेज इंस्पायर्ड, मंडेला का करेज किसको इंस्पायर करता है? मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर करता है। इस तरह से इसका आंसर है। इसके बाद देखिए एक्सट्रैक्ट 3 है, यहाँ भी इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लेंगे और देखने के बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पर सीधे मैं क्वेश्चन आंसर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मंडेला हेटेड इज, हेटेड क्या है? तो ये क्या है? हेटेड परमानेंट होता है। नहीं, हेटेड क्या होता है? लर्न होता है। इसको क्या करते हैं? सिखाया जाता है। कोई जन्म से सीख के नहीं आता, घृणा करना यहाँ पर लोग क्या करते हैं? सिखाते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। हर एक्सट्रैक्ट में 3-3 क्वेश्चन है, उसको देखना है आपको। अपोजिट ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड का अपोजिट क्या होता है? लव होता है। फिर यह है मंडेला बिलीव्ड पीपल कैन लर्न, तो मंडेला सोचते हैं, विश्वास करते हैं कि लोगों को सिखाया जा सकता है। क्या सिखाया जा सकता है? बोथ हेट एंड लव, घृणा करना भी, प्रेम करना भी। तो लोग घृणा करना ज़्यादा सिखाते हैं, प्रेम करना कम सिखाते हैं। इस तरह से है। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन? तो ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं जो आपके कुछ ओरल में दिए हुए हैं, कुछ लास्ट में दिए हुए हैं। तो सेरेमनी कहाँ हुई? क्या भारत में अपने कंट्री में कोई ऐसी जगह बता सकते हो जहाँ पर इस तरह की सेरेमनी होती है? तो देखिए इसको याद कर लेना है अच्छे से क्योंकि एग्जाम में आता है। द इनॉग्रेशन सेरेमनीज टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, ये आपको याद करना है, ये तो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, ऑफ साउथ अफ्रीका। तो जो सेरेमनी का हुआ था वो इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ हुई थी? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया हुई थी, और ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। फिर यहाँ पर देता है कि आपके यहाँ कोई ऐसी जगह है जो सैंड स्टोन से बनी हो, पत्थरों से बनी हो, बालुई पत्थरों से, ठीक है, उन बिल्डिंग का नाम देना है। तो मैनी फेमस पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया, बहुत सारी हैं जो सैंड स्टोन से बनी है, पत्थरों से बनी है। सच एज राष्ट्रपति भवन जो बना है वो भी पत्थरों से बना है। पार्लियामेंट हाउस है वो भी पत्थरों से बना है, संसद भवन। रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो भी क्या है? पत्थरों से बना हुआ है। इसी तरह से यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू से हाउ 10 मई इज ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई का दिन किस तरह से साउथ अफ्रीका में बसंत का दिन था, ऑटम का दिन था? बसंत एक खुशी का मौसम होता है, ना ठंडा होता है ना गर्म होता, अच्छा लगता है, उसी के अनुसार इसको ऑटम डे कहा गया है। तो 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, ये इसी से उतार दिए क्वेश्चन से, ये लिखा है ना 10 मई, ये पूरा उतार दिए। बिकॉज, अब क्यों कहा जाता है? नेल्सन मंडेला
saw a fall of white rule and new era of democratic rule in South Africa। क्योंकि नेल्सन मंडेला ने देखा कि जो गोरों का राज है वो खत्म हो रहा है और लोकतंत्र का राज साउथ अफ्रीका में आ रहा है ना, डेमोक्रेसी आ रही है। दिस was same as in the autumn season, the dry fell on the ground and new era green leaves began। ऐसे ऑटम के सीजन जब पतझड़ का मौसम आता है तो और बसंत का मौसम आता है तो पुराने पत्ते गिरते जाते हैं और नए नए पत्ते क्या होते जाते हैं, आते जाते हैं। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, इनको सभी को अच्छे से तैयार करना है और नोट करना है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर। तो शुरू में जब उन्होंने भाषण देना चालू किया मंडेला ने, तो एक अलग तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर बोला उन्होंने, माने मानव सभ्यता पर एक जो है आपत्ति आ गई, है ना। व्हाट डज मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और जो मानव का अचीवमेंट है वो क्या है। ही स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में उसने कहा, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कॉल्ड अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। जो मानव की बड़ी सबसे बड़ी आपदा है, ह्यूमन डिसास्टर है, उसको उन्होंने किसे कहा था, अपार्थेड को कहा था, है ना। रंग भेद की नीति कहा था जिसके कारण लोग भेदभाव करते थे। इट इज कॉज्ड सफरिंग एंड इनजस्टिस टू ब्लैक पीपल, है ना। ये जो है काले लोगों के साथ भेदभाव करता था, उसके साथ न्याय नहीं करता था। द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वहाँ पर अचीवमेंट क्या हुआ, वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बन गई। पीपल ऑफ ऑल रेसेस हैव इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम, जिसमें सभी को, चाहे काले हों चाहे गोले हों, सभी को इक्वल राइट्स दिया गया, समान अधिकार दिए गए और स्वतंत्रता दी गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को किस बात के लिए थैंक कहा, धन्यवाद कहा। तो किस लिए कहा। मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू साउथ अफ्रीका। एक तो वो साउथ अफ्रीका आए, टू सपोर्ट द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और नई सरकार को उन्होंने सपोर्ट किया, इसलिए उन्होंने थैंक यू कहा। देयर प्रेजेंस शॉट रिस्पेक्ट फॉर द साउथ अफ्रीकन पीपल एंड देयर विक्ट्री ओवर अपार्थेड एंड इंजिस्टेंस। उनकी जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो सबके लिए रिस्पेक्ट थी, साउथ अफ्रीका के लोगों का सम्मान था, रंग भेद की नीति की जीत का था और न्याय का था, इसलिए उनको क्या बोले, वो थैंक यू बोले। फिर है व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। भविष्य के लिए मंडेला ने साउथ अफ्रीका में क्या आइडियल्स, आदर्श सेट किए, है ना। तो क्या सेट किए। मंडेला वांटेड साउथ अफ्रीका टू बिकम ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री कंट्री वेयर ऑल पीपल लिव टुगेदर इन द हार्मनी विथ इक्वल राइट्स, डिग्निटी एंड द अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने ये कहा कि अफ्रीका के लोग डेमोक्रेटिक रहें, माने जनता उन्हें चुने, और हमारा देश आज़ाद रहे, यहाँ के लोग हारमोनी के साथ, शांति के साथ एक दूसरे से मिल के रहें, सबको एक जैसे अधिकार हो, सबको सम्मान मिले और सबको समान अवसर मिले, है ना। तो इक्वल राइट्स हो, डिग्निटी हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, है ना। ये उनका आइडियल्स था। इसके बाद 6 नंबर में देख लेते हैं। 6 नंबर का क्या है। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड। जो मिलिट्री जनरल्स होते हैं, माने सेना का एक अधिकारी होता है, वो क्या कर रहे थे और उनका जो व्यवहार था कैसे चेंज हो गया, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया। तो देखिए द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला। जो मिलिट्री जनरल्स थे
वो किसको सैल्यूट कर रहे थे? मंडेला को। एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी टू द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और अपनी उपस्थिति बता रहे थे कि हम भी आपके साथ हैं, नए सरकार के साथ हैं। ठीक है, वफादारी अपना सिद्ध कर रहे थे। अर्लियर दे सपोर्टेड द अपार्थेड गवर्नमेंट बट नाउ दे शॉड रिस्पेक्ट फॉर द मंडेला एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका। इसके पहले वो गोरे लोगों का साथ देते थे, रंग भेद की नीति का साथ देते थे, पर आज सभी किसके साथ हैं? मंडेला के साथ है, वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ। फिर है व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम संग, ये अक्सर आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दो राष्ट्रगान, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रगान एक गाया जाता है, वहाँ पर कितने गाए जाते हैं? दो। दो क्यों गाए जाते हैं? टू नेशनल एंथम्स वेयर संग टू रिस्पेक्ट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ये बताता है कि हमारे देश में एकता है ना। वन वाज संग बाय द व्हाइट्स, एक जो है गोरे लोगों के द्वारा, यहाँ व्हाइट्स लिखते हैं, व्हाइट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? व्हाइट्स के द्वारा। एंड अदर वाज संग बाय ब्लैक्स, और दूसरा कालों के द्वारा गाया जाता है। और मज़े की बात यह है कि व्हाइट्स वालों का काले लोग गाते हैं, और काले वाले लोगों का कौन गाते हैं? गोरे लोग गाते हैं। फिर है क्वेश्चन, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट करेज, मंडेला करेज के बारे में क्या सोचते हैं? मंडेला थॉट दैट करेज मीन्स ट्रिम्फ ओवर फियर, ये अक्सर आने वाला क्वेश्चन। करेज का मतलब क्या है? करेज मीन्स ट्रिम्फ ओवर फियर, डर के आगे जीत है, डर को जीतना ही क्या है? साहस है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज़ नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है? तो कौन फ्री नहीं है? अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर आर नॉट फ्री, जो शोषण करता है माने शोषित और शोषक दोनों फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, फिर है द ऑप्रेस्ड लूज देयर फ्रीडम व्हाइल द ऑप्रेसर बिकम्स प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड द प्रिजस्टिस, जो ऑप्रेस्ड होता है, शोषित होता है, अपना स्वतंत्रता खो देता है, लेकिन जो ऑप्रेसर होता है, शोषक होता है, जो उसका शोषण करता है, वो घृणा का अधिकारी हो जाता है ना, घृणा के जेल में हो जाता है, वो भी एक तरह का फ्री नहीं होता, लोग उससे नफरत करने लगते हैं। ठीक है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट लव एंड हेट, मंडेला ने लव और लर्न के हेट के बारे में क्या पढ़ा, क्या जाना? मंडेला लर्न दैट पीपल लव कम्स मोर नेचुरली दैन हेट इन द ह्यूमन हार्ट, उन्होंने ये सीखा कि लोगों के दिल में प्रेम पहले आता है, घृणा बाद में आती है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में आप लोग नोट्स कर लें और इन्हें याद करें। चलिए इसी की सीरीज में अभी और क्वेश्चन हैं, उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर है व्हेन डिड द नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कब जो है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने? तो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन 10 मई 1994, ये 10 मई 1994 को बने। फिर है व्हाट वाज अपार्थेड, अपार्थेड क्या था? तो ये क्या, अपार्थेड वाज ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, है ना। अपार्थेड जो है एक सिस्टम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का, साउथ अफ्रीका में, वेयर ब्लैक पीपल वेयर ट्रीटेड अनफेयरली एंड डिनाइड बेसिक राइट्स, जहाँ काले लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था, उनको समान अधिकार नहीं दिया जाता था, इस तरह का ये अपार्थेड था। फिर हु अकम्पनीड मंडेला एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी में मंडेला के साथ कौन था, कौन साथ दे रहा था? तो मंडेला वाज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनानी ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी, मंडेला जो है उसके साथ उसकी डॉटर कौन थी? जेनानी थी। ठीक है, इनॉग्रेशन सेरेमनी में। फिर ये व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज नेल्सन मंडेला मेंशन, तो नेल्सन मंडेला ने कौन सी दो बड़ी जिम्मेदारियों का जिक्र किया है कि लोगों के पास दो तरह की जिम्मेदारी होती हैं, दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो कौन कौन सा है?
नेल्सन मंडेला सेज दैट एवरी पर्सन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस। उन्होंने बताया कि लोगों के पास दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। वन इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड द अदर इज टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। एक तो उसके परिवार का ऑब्लिगेशन होता है जिसमें उसके माता पिता हों, पत्नी हो, बच्चे हों, उनकी जिम्मेदारी होती है। दूसरा ऑब्लिगेशन होता है उसके लोगों का, माने इस देश के लोगों का, इस समुदाय का और इसके कंट्री का। इस तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। ये दोनों ऑब्लिगेशंस एक नागरिक को निभाना चाहिए। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा यहाँ पर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए, साथ में समरी वगैरह भी हम पढ़ाएं, उसका पुराना वीडियो भी देख सकते हैं।